हमार माता बहन लोग सुन लिया, जे क्यों ने बजाए गणेश भगवान के भजन में ताली तो कर कांख वाला पर्स हरदम रहत खाली। तो जाए जी कांख वाला पर्स में पंसैया हजरिया भरल रहे तो दोनों हाथ ऊपर करके बजा दियो ताली, बाजू बाजू गणेश भगवान की। राधे राधे श्याम हरि बोल। आग्रह निवेदन जते भी हमारे माता बहन लोग नहीं बैठल छी और में से तिरपाल पर क्या कि भगवान के कथा लोग और से नहीं सुनी, काट करोड़ से चोर सुने छी तेला के सब कोई आओ अते सुंदर दरी के व्यवस्था छे। आ कुर्सी वाला जते भी हमारे श्रोता बंधु छी कुर्सी पाछा कर लियो, अपने लोग कुर्सी पाछा कर लियो, हमारे माता बहन लोग के दिक्कत नहीं होई। अभियो माता लोग सब आओ अते सुंदर लागल छे, कुर्सी छोड़ दियो। कन्हैया जी के कोड़ा में क्यों कुर्सी लगा के नहीं बैठे छी? हां अते सुंदर अंगना में अते सुंदर दौड़िल सब आदमी आबि जाओ, कुर्सी छोड़ दियो। कथा कखनो सुनबाक चाहिए तो धरती मां के गोदी में बैठ के सुनबाक चाहिए। आओ सब आदमी कुर्सी छोड़ के आबि जाओ नीचा, अपन अपन जगह ले लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बंसी विभूषित करान नवनीरदात् पीताम्बरा दरुण बिंब पला दरोष्टा पूर्णे सुंदर
कृष्णापरम् कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सचितानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम श्री राम नाम वरानने। या ज्ञानेन्दु तुषारिहार धवला या सुवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या वनम्रचित्त शंकर प्रवृत्ति भी सदा वंदिता सा मां बातु सरस्वती भगवती निशेष मनोजवम मारुत तुल्य वेगम निरंतरम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं मानरेत् मुक्तं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई सबकी इच्छा प्रभु पूरी हो। हॉलिंग कम कीजिए हो सोनो ऑपरेटर, इसका हॉलिंग कम कीजिए। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन दान से वंचित रहे न को। पाप से सबको बचाइए करके दया दया। अपना मत बना के सबको करो उद्धार। राधा मेरे स्वामिनी मेरा है तेरा दास। जन्म जन्म हमें दीजिए श्री वृंदावन में वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके चरणन बंदन किए नासे विघ्न। धन्य हरिपुर ग्राम है धन्य नेपाल के हरिपुर ग्राम है। धन जनक बाबा के घर आंगन अस्थान। धन पावन भक्त वृंद सब धन मिथिला धन्य मिथिला। लालच से दुश्मन मिले प्यारे। लालच से क्या मिलता है? दुश्मन। लालच से दुश्मन मिले
उसको ठोकर मार। हरिपुर में तुमने जन्म लिया, उसको कभी न बिसार, उसको कभी न बिसार, उसको कभी न बिसार। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्मात्मा अखिलेश्वर करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गोरक्षक गोपालक सर्वेश्वर दयालु कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरण कमल में नमन वंदन कर किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में नमन वंदन, मां सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम करे, हनुमंत लाल के चरण में कोटि कोटि वंदन, माता पिता गुरुजन के चरण में नमन वंदन करे। समस्त सुरंग नगर पालिका के हरिपुर ग्रामवासी जनक शाह जी के कुटिया में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के प्रथम दिवस में उपस्थित समस्त वैष्णव जन, हरिभक्त जन, भागवत कथा प्रेमी जन एवं समस्त श्रोता भगवान युवा साथी नेपाल माता शक्ति माता बहन बालक वृद्ध नर नारी सबको व्यास मन से स्वागत अभिनंदन राधे राधे। आप आज कथा का प्रथम दिवस में उपस्थित हैं। पहला दिन जो होता है पूजा की तैयारी में ही सारा दिन निकल जाता है, इसलिए कथा विलंब से शुरू हुई। लेकिन आप उसकी फिक्र ना करें जो कितनी रात, आप उसकी चिंता करें अभी हमें कितनी बात सुननी। रात की बात मत करो, 7 दिन का आप समय दो। आज से 7 दिन में हम आपको साहूकार तो नहीं बनाऊंगा, 7 दिन में हम आपको राजनेता राष्ट्र नेता तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन 7 दिन यदि आप साथ दिया तो मानव जरूर बना दूंगा, मानव जरूर बना दूंगा। आप 7 दिन समय दीजिए। ताली कौन मेरे नानी गांव से बजाने आएगा? अच्छी बात है कि हरिपुरवासी ही बजाएंगे। जब भी अच्छी बात आए तो ताली बजानी पड़ती है। तो कथा का प्रथम दिवस है और 7 दिन में हम आपको वादा करता हूं इस हरिपुर को वृंदावन धाम बना के जाऊंगा। या तो हरिपुर से हम सुधार कर चले जाएंगे या आपको सुधार के चला जाऊंगा। इसीलिए सभी आदमी प्रेम से कथा सुनने के लिए कल से आएंगे समय पर। आज जो समय मिला है भगवान की कृपा से उस समय को दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग करें। प्रथम दिवस की कथा में
श्रवण से पूर्व हम लोग 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आज की कथा का स्वादन करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। सिटी नहीं लेना चाहिए भैया, सिटी लोग नाच हो जाता है कथा में थोड़ी। राधा 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 जय श्री राधा 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 बोलो श्री राधा 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 बोलो श्री राधा। राधा राधा बोलो श्री राधा बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जितने भी भक्त कथा पंडाल में बैठे। हमारे चेयर वाले जो चेयरमैन साहब हैं उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप चेयर पर बैठे ही, और हमारे जमीन पर बैठी जो माता बहन जो जमींदार है, आप ही का ये जमीन है, जमींदार है। चेयर वाले तो चले जाएंगे, सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, आगे से लेके पीछे करेंगे। बोलो राधा 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 बोलो राधा राधा बोलो श्री 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 राधा। बोले भागवत भगवान की जय 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 श्री। हाथ उठा के क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री बोलिए ना। वृंदावन में क्या कहते हैं? बोलिए बाबा टीचर वाले चौधरी जी, बोलिए जोर से मुस्कुरा के। भगवान के कथा में भगवान के कथा में यदि मुस्कुरा करके बैठिएगा ने, हंस के बैठिएगा ने, तो भगवान पूरा जिंदगी हंसा के रखेगा। और जब भगवान के कथा में ही रोके आइएगा ने, तो कहेगा ये तो हर जगह रोके ही जाता है। इसलिए हंसते रहना, और हंसने का कोई फीस नहीं होता, हंसने का कोई टैक्स नहीं होता। स्वस्थ भी शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हंसते रहो, प्रसन्न रहो, भगवान के कथा में मस्त रहो। एक बार बोलिए हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। क्या बोलिएगा? हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भागवत कथा श्रवण करे के लिए अपने समस्त ग्रामवासी बैसल छी। इस संसार में यदि एक बेर भी जीवन में भागवत सुने के
सौभाग्य प्राप्त हो जाए। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणोयाचया युक्तो मम संतोषकारकम्। प्रत्येक दिन श्रद्धा युक्त भोके ई कथा सुनना चाहिए। असंतोषो मन जे रहे छे उनका संतोष हो जाए छे। भगवान के कथा सुने वाला असंतोषो मन जे छे जकरा संतोष नहीं छे ओ संतोष हो जाइए। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरा। जे रोज श्रीमद् भागवत के पाठ करैया सुनैया श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर के उच्चारण से कपिला गोदान के फल प्राप्त होइ छै। जे प्रत्येक दिन एकटा चौरू अधो श्लोक चौथाइयो श्लोक के पाठ करैया उनका 1000 गोदान करे के फल प्राप्त होइ छै। यो पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुता 18 पुराणं फलमाप्नोति मानव। जे क्यों मनुष्य प्रत्येक दिन भागवत के एक श्लोक पाठ सुनैया या करैया या पढ़ैया रोज उनका 18 पुराण के फल प्राप्त हो जाए छे। पुराण के संख्या कते 18 पुराण छे। 18 पुराण के फल प्राप्त हो जाए। भगवान कहे छथिन ध्यान देवे हरिपुर ग्रामवासी नित्यम मम कथाया रतस्ततिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबायन रास्तवे ये अर्चयन्ति सदा मम। इस संसार में एक कलयुग में ध्यान देवे चश्मा वाले भैया मास्टर साहब ना खुद सुन रहे ना टोपी वाले को सुनने दे रहे हैं। बात नहीं कीजिए कथा में, बात नहीं। भगवान कही छथिन संसार में जय स्थान पे हमर कथा हुई। ध्यान देवे संसार में जय स्थान पे भगवान के कथा हुई छे। ओई स्थान पर हरिपुर वाला सुने ला ओवे या नहीं ओवे लेकिन भगवान स्वयं ओवे छथिन ओई स्थान पे जे जगह भगवान की कथा हुई छे। ए ताली कौन बजाएगा? भगवान कहे छथिन जे स्थान पे हमर कथा हुई ओ गौवा सुने ला ओवे नहीं ओवे लेकिन हम जरूर अपन पार्षद सुने दै छी। हमर कथा की महिमा छै। जय घर में भागवत के कथा भ कलयुग हुनका बस में वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहा नरा
सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जे मानव के घर में, जिनका घर में ई भागवत के पुस्तक छे, जे मनुष्य के घर में भागवत पुस्तक या रामायण या गीता या बुझियो कोई घर में भगवान के निवास हो जाए। जे घर में हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र जकरा घर में नहीं कले तो सब हिंदू छी, लेकिन अपन शास्त्र के क्या अपना घर में रखने चाहिए में हर हिंदू के घर में रामायण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गीता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मौलवी के घर में यदि कुरान होगा तो हिंदू के घर में राम क्यों नहीं हो? तभी तो मेरा बाल राम राज्य बनेगा। इसीलिए जिनका घर में भागवत के पुस्तक या रामायण या गीता या ओह वैष्णव कहे। अब वैष्णव भाव के जकरा घर में रामायण नहीं है, भागवत नहीं है, गीता नहीं है, शास्त्र पुराण नहीं है, वो वैष्णव नहीं छी, बुझियो राक्षस छी। बोलो राधे राधे। वैष्णव है तो वैष्णवी शास्त्र भी आपके घर में होना चाहिए। इन्हें शास्त्र चैत्र शास्त्र के अलमारी में बंद को दिया। ताला मेर का काठमांडू पोखरा हलेसी घूमे चल। ये अर्चयन्त्री गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति बलगन्ति तेकां प्रीतो भवाम्यहम्। जिनका घर में शास्त्र छे वो शास्त्र के रोज परवर करिए। नहीं रोज हुआ तो सप्ताह में के दिन यदि आगा से बाप मैं नहीं पढ़तीन वो शास्त्र के तब बेटा कत से पढ़ते। बाप जते पढ़े लेल की लव स्टोरी के बारे में ओ नया नया बुक जो छे सरस सलील से पुस्तक तब बेटा कत सर बन पे बेटो तो वह माता पिता के धर्म छे पहने आगा से शास्त्र पुराण के घर में आना। और जिनका घर में धर्म ग्रंथ शास्त्र या वो ताल ठोक के कालो से ले सके निरर जे मनुष्य प्रत्येक दिन भागवत जी के पूजा करिए, उनकर मरलाहा पितर दूध दही घी मोद सब पीबैत रही छे। जे विष्णु भक्त पुरुष भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र के समर्पण करैया ओ हजार कल्प तक वैकुंठ लोक में वास करैया। कई जदीन इन्नो यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्ते आम्रपासात् कदाचन। कलयुग में जकरा घर में भागवत के शास्त्र नहीं है ओ यमराज के पास से मुक्त नहीं हो सकेया। वैष्णव भाव के जे घर में
धर्म ग्रंथ नहीं रखे या बुझियो चंडाल छिए, चंडाल चंडाल चंडाल। कई जदीन जई घर में भागवत शास्त्र रहैया, कोनो और धर्म ग्रंथ पुस्तक रहैया, उनका घर में भगवान स्वयं निवास करै छथिन। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञा सप्तपूरी नित्यं पुण्या सर्वे सिलोचया। लोग जया नहाय कर लेल गंगा जमुना सप्तकोशी हरिद्वार सिमरिया, लेकिन जकरा घर में भागवत के कथा होय छे हरिपुरवासी, गंगा नदी जमुना हरिद्वार सप्तकोशी ब्रह्मांड के जतेक तीर्थ छे ओ उनका द्वार भागवत के महल में। ओकरा गंगा नहेले नहीं जा पड़े, ओकरा घरे में गंगा है। ई भागवत के महिमा छे। सातों पूरी सातों सब जग ओही ठाम आबि जाइ छै। कई जदिन जे मनुष्य एकादशी के भागवत नहीं सुने ओकरा से पैघ प्राप्ति कियो नहीं। और एतत बाबा ब्रह्मचारी बाबाजी सन्यासी कमे छी, सब त गृहस्थे छी। ध्यान देबे। अश्लोकम भागवतम चापी अश्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। कई जतिन जिनका घर में, जिनका भवन में, जिनका मकान के दरवाजा पे, मकान के गेट पे, दीवाल पे भागवत के एक श्लोक भी लिखल छे तो ओकरा घर में सब दिन के लेल भगवान वास करै छथिन। लोग लिखेबै या कलयुग वाला कथी दीवाल पर, कुत्ता से सावधान, जोरे अभागा। लिखाना चाहिए राम चरित्र की दोहा, भागवत का श्लोक, गीता का श्लोक। पहले लोग लिखे बैठ चलकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संस्कृत के श्लोक सब लिखल रही चले दीवार पर। ओइ के बाद वो श्लोक लोग लिखने बिसर गए, लिखबे नहीं बिसर गए। फिर कथी लिखे वाला लगलखिन, अतिथि देवो भव। आप अतिथि देवो बिसर गए, लेकिन आप कहे छथिन पत्नी देवो भव, पति देवो भव। अतिथि कोनो देवता ने अतिथि बिसर गए। फिर लिखे वाला लागल सुस्वागतम। ओ सुस्वागतमो लिखबे नहीं बिसर गेलखिन। कहलखिन हम क्या ककरो स्वागत करबे, हम ककरो से कमजोर छी, कम पढ़ल लिखल छी, कम पैसा वाला छी, कियो हमरा खाय ले दिए जे दोसर का स्वागत करो। ओ लिखे नहीं बंद कर देलकै। आप लिखेबै छी कि कुत्ता से सावधान। देखबे बराबर सेठ के घर के द्वार पर लिखल रही छे कुत्ता से सावधान। जखने कियो बाहर से लोग आयल तो देखलक गेट पर की लिखल छे, कुत्ता से सावधान। वो तो संशय में पड़ जाय छे, जेकरा घर में कुत्ता छे कि घर का लोगे कुत्ता बन गेले। घर में कोनो जानवर कुत्ता छे कि घर का लोगे के कुत्ता सनक आचरण। दीवाल पे, भवन पे, मकान पे कुत्ता से सावधान लिखाने वाला भागा होता है। भाग्यशाली तो वो होता है जो भगवान का नाम लिखवाता है।
कही जदेन यत्र यत्र चतुर्भक्त श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्राहं गौर्यथा सुवत्सला। जेना बियलहा ज्ञान होइ छै त गाय के यदि खोल देबै त गाय के पीछा गाय के बच्चा दौड़ै छै गाय के लग न। तहिना जई जगह भागवत के गर्जना होइ छै, भागवत के कथा होइ छै, भगवान दौड़ दौड़ के अबै छथिन, चल हरिपुर चल, हरिपुर चल, हमर कथा भ रहल छै। लेकिन जे हरिपुर में कथा भ रहल छै ओ हरिपुर वाला कान में रुइया द के सुतल छै। भाग्यशाली ओ है जे भगवान के कथा में बैसल छै, अभागा तो ओ है जे गाम में कथा होइ छै चैन के नींद ले गया। मम कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहंत श्यामे नरम। भगवान कहि छथिन जे हमर कथा कहैया कथावाचक आ जे श्रोता हमर कथा सुनै ल अबैया, जे कहै छै आ जे सब सुनै ल कथा के अबै छै आ जकरा द्वार पर होइ छै। कहै छथिन हिनकर मन हम प्रसन्न कऽ दै छियै और फिर ओकरा कहियो हम नहीं छोड़ सकै छियै जे हमर कथा सुनै ल अबैया। भगवान कहे छथिन हम दुनिया के त्याग देबै लेकिन हम अपन कथा सुनोई वाला भक्त के नहीं छोड़ सकै छी, भक्त के नहीं बिसरि सकै छी। तै लक यदि भगवान के कथा सुनते 7 दिन तो किछ हाथ या नहीं हाथ, लेकिन भगवान से प्रेम जरूर हो जाए, भगवान से संबंध जरूर जुड़ जाए। श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण में वेदव्यास जी पहिल श्लोक में भगवान के स्वरूप के वर्णन केलखिन हन। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के हम प्रणाम करै छी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन कौन कृष्ण के प्रणाम कर? ओ कृष्ण के स्वरूप केहन छै, मुंह कान केहन छै? ककरो यदि हम प्रणाम करबै तो ओकरा बारे में पता हेबाक चाहिए एकरा में गुण की छै, या ओहिना ककरो प्रणाम कऽ लेबै। जे कृष्ण के हम प्रणाम करै छी ओइ कृष्ण में कोन गुण छै, की विशेषता छै? इस सारा संसार उनकर प्रणाम करै छै। ओइ कृष्ण के रूप केहन छै? त भगवान के जे रूप छै से सत्य से परिपूर्ण छै। भगवान के स्वरूप सत्य से परिपूर्ण छै, असत्य नहीं छै। अधर्म न दूसर सत्य समान। भगवान अपन सत्य के सत्यता से इस संसार के कल्याण करै छथिन। दोसर एले चित, चित मतलब अंधकार।
जेना अंधेरा अबै छै त ट्यूबलाइट जलेबै छै त प्रकाश अबै छै, हमर चित्त जे यऽ से अंधकार से परिपूर्ण छै। लेकिन ऐ चित्त के अंधकार के दूर करेल में ओ भगवान कृष्ण सत्य से प्रकाशित को दै छथिन, ई चित्त के अंधकार दूर हो जाइ छै। भगवान जे छै से सत्य से युक्त, चित्त से युक्त। तेसर शब्द ले आनंद, ध्यान देवे, सत्य, चित्त और आनंद तीनों के जोड़ देवे तो की बनत? सच्चिदानंद। यदि कोई सच्चिदानंद में से सत्य हटा लेवे, केवल चितानंद भगवान के कहवे तो निक लगते, या तो कोई भगवान में से चित्त हट जाए, सत्य आनंद के कहवे तो यो भगवान के शोभा नहीं। जकरा चिते नहीं छे ओ की आनंद देते, या सत्य चित्त कहवे जे आनंदे नहीं जकरा में छे, वो दोसर के की आनंदित हो सके। सरकार आनंद ते दुनिया में ककरो नहीं छे। जे डनलप के गद्दा पर सुतैया, जे एसी में 1.5 टन के एसी में सुतैया, ओकरो नींद नहीं होय छे, बेचैनी हेबो लगे छे, तो उठ के नींद के टैबलेट खाइया। काल फलना का पैसा देकर कत्ता से टेंशन, बीपी बढ़ गया उसका टेंशन, बेटा बात नहीं सुनता उसका टेंशन, बेटा का विवाह नहीं हो रहा उसका टेंशन, बेटा का नौकरी नहीं लग रहा उसका टेंशन, बेटी बात नहीं सुनती उसका टेंशन, पत्नी जोर से बोलती है उसका टेंशन, पत्नी नहीं सुनती उसका टेंशन, टेंशन ही टेंशन। तब हो जाओगे बुढ़ापा, फिर उठाना तुम वृद्धा पेंशन। जीवन भर तो टेंशन ही है। ए दुनिया में केहन आदमी छे जकरा टेंशन नहीं छे, जकरा दुख नहीं छे, हैं? एकोटा आदमी एतो बैसल छी जे कहब हम सुखी छी, ककरो भगवान नीक मुंह नहीं देने छे, गोर नहीं बना देने छे, ते कने छे। आ कियो बड़ सुंदर छे, स्वस्थ नहीं छे, ते बीमारी से कानी कहल छे। ककरो धन नहीं छे, ते कन रहलिया, ककरो धन भोगे वाला नहीं छे, ते कने छे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोरे तोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोटा आदमी है नहीं है ये दुखी नहीं है, तो सुखी के सुखी तो भगवान के दास या, भगवान के भक्त या, राम के दास होते नहीं कभी उदास। ये भगवान के दास या, ये भगवान के भक्त या, ये भगवान के कथा सुनैया, ये भगवान के सेवक या, ओ कहियो उदासी नहीं रही छे। ओकर जीवन हमेशा आनंदे से कटे छे, हंसते कटे छे, ओकरा संसार से के कोनो टेंशन नहीं। भगवान जे छे से आनंद से परिपूर्ण छे और अपन आनंद से संसार के आनंदित करे छे। और भगवान की करे छे एहन जे सचितानंद भगवान छे, ओ भगवान की करे छथिन तो अपन सत्य के द्वारा विश्व के उत्पत्ति करे छथिन। भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे विश्व के उत्पत्ति आ जकरा जन्म देवे ओकर पालनो कर पड़ते ने। विश्व के उत्पत्ति केला के बाद विश्व के पालन फिर संहार, विश्व के सृजन भगवान करे छे, संहरण करे छे। फिर एतबी ने
जखन विश्व में ककरो जन्म दिलखिन तो ओकरा यदि कोनो दुख छे तो ओ दुखों के दूर भगवाने करै छथिन। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप से, तीन प्रकार के कष्ट से संसार के हरेक प्राणी कन्हैया। ककरो देह में कष्ट छे, कोनो बीमारी छे, कोनो रोग छे, कोनो कष्ट भ रहल छे, तही लको केन रहल या। ककरो मोटरसाइकिल बड़ सुंदर छे, बिजली बड़ सुंदर छे, लेकिन करंट लग जाए तो केन खराब छे। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट भ जाए तो केन खराब छे। तो भौतिकता भोगै वाला सामान जे भगवान देने या केकनो ओहो अहाँ के दुख दै छे। आ तेसर दैविक प्रकोप, कोनो दैविक आपदा आबि जाए, जेना भूकंप आबि जाए, कोरोना महामारी आबि जाए, भूस्खलन आबि जाए, भूचाल आबि जाए, एहन एहन जे कष्ट छे, एहन एहन जे ताप छे, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होई के त्यापा, ए तीनों प्रकार के ताप के जे दूर करै छै वो हमर कन्हैया श्री कृष्ण कृष्ण छै। उनका में सामर्थ्य है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, सब आदमी तालियों के साथ। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। उठाइए सब दोनों हाथ, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब आदमी ताली बजाकर। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
ममता रूठी छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सबका दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। तालियों के साथ। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाँव का और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। छाई है छाँव और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम केना बुझबे यहाँ सब प्रेम के गंगा बहै छै। ताई एना से नहीं काज चलते। अपना सखी सबके कहुनी से मार के एक दोसर के कई के हल्ला नहीं करू कथा में। अपना अड़ोसी पड़ोसी से काल से कथा में कहबे चलू कथा सुने ले। सब आदमी एक दोनों हाथ ऊपर करियो त सब आदमी बाबा हूँ सब कुर्सी वाला बाबा सब और ताली के साथ में हमारे संगे संगे प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योत बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले लगाते चलो। ए जी प्रेम की गंगा बहाते चलो, ए जी प्रेम की गंगा बहाते चलो। श्री सुखदेव जी महाराज के ध्यान करे नेमी सारण के पाप भूमि में श्री सूत जी महाराज
श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषि के मंगलमय कथा सुनते हैं। नेमिषे सुतमासीनम विवाद महामतिम कथामृत रस्वाद कुशल शौनको अब्रवी। सोनक जी प्रधान श्रोता छथिन, सूत जी कथा सुना रहे छथिन। सूत जी महाराज जखने एलखिन नेमी सारण में 88,000 ऋषि उठ के खराब हो गए। 88,000 ऋषि उठ के खड़ा किया बेलखिन सूत जी के देखे। सूत जी में है ज्ञान रहे। शास्त्र कहे धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कियो धन में पैग होइया धनी, यदि धनिक आदमी द्वार पे आबि जाए या कतो आवे तो उनका सम्मान करू। दोसर के यदि कियो ताकतवर आदमी आबि जा तकरो सम्मान करू। अगर कियो बूढ़ पुरान आबि जा सामने वृद्ध व्यक्ति तकरो सम्मान करू। लेकिन यदि ज्ञानी आबि जा तो ज्ञानी सबसे पैघ होइ छै। पहले ज्ञानी के सम्मान करू। ज्ञानी के पूजा सब जगह होइ छै। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। जकरा में ज्ञान छै ओकर उम्र नहीं देखियो। सूर्य के उम्र चैन 12 साल। सूर्य के उम्र चैन 12 बरस, लेकिन ज्ञान अथाह छै सूर्य के अंदर। तैलक सूत जी के ज्ञान के प्रणाम केलखिन सब ऋषि। धन्य छी अहाँ। कथा अमृत रस्वाद कुशल। भगवान के कथा अमृत हमरा सबके सुनाओ। क्या अहाँ के कथा से अज्ञान दूर हो जते। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहे छथिन सौनक जी सब, हे सूत जी महाराज, हम जतेक ऋषिगण छी हमरा सबके हृदय में अज्ञान भरल है। घोर अंधकार में व्याप्त छी। तीनों भुवन में, तीनों भुवन के तीनों लोक के अंधकार दूर करैया सूर्य। सूर्य ते बाहर के अंधकार दूर को देते। यदि बाहर में अंधकार छे, अन्हार छे, तकरा सूर्य अपन प्रकाश से इजोत को सकैया। लेकिन हृदय में यदि अंधकार छे ओकरा सूर्य नहीं प्रकाश दो सकैया। हृदय में जे अंधकार छे वो सूर्य में सामर्थ्य नहीं छे ओकरा प्रकाश को देते। कई जतीन हृदय रूपी अंधकार जे जीव के अंदर भरल छे ओकरा ते हे सूत जी अहाँ ज्ञान रूपी गंगा से ही दूर को सोई। कथा के माध्यम से ही अज्ञान के तिमिर के ध्वस्त को सकै छियै। सौनक जी कहे छथिन सूत जी से, हम जाना चाहे छी
ये भक्ति ज्ञान और वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग के बढ़े के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग के प्राप्ति के लिए वैष्णव लोग की करे, कौन एहन कार्य करना चाहिए जैसे माया मोह से मुक्त हो जाए। घोर कली काल में, घोर कलयुग में लोग के जे स्वभाव छे, कलयुग में सरकार ओ राक्षस सनक भोगल छे, आसुरी स्वभाव, आसुरी स्वभाव लोग के भोगल छे। हर प्राणी कलेश से आक्रांत य, कोनो एहन आदमी नहीं छे जकरा कलेश नहीं छे, कोनो एहन घर नहीं छे जे घर में कलेश नहीं होत हुआ, चाहे वो सास पुतोह में होए या पति पत्नी में होए या माँ बेटा में या कोनो पड़ोसी से, हरेक घर कलेश से पीड़ित छे, दुखित छे। कई जतीन एहन एहन लोग जे ध्यान देवे, बड़ा सुंदर बात छे। लेकिन एहन एहन जे लोग कष्ट में या, जकरा घर में लोग कष्ट में कह रहल या, कोनो रास्ता नहीं सुझे छे, आप कतो जा, एहन प्राणी के कल्याण कोना हेते जे पवित्र के भी पवित्र करा दिया, भगवान के प्राप्ति के रास्ता कीजिए से हमरा बताओ, भगवान के प्राप्ति कोना हेते, ओकर रास्ता कीजिए अहाँ बताओ। क्या तो संसार में ककरो चिंता मनी मिल जाए तो जे वस्तु के चिंतन करैया ओ वस्तु प्रदान करैया। लेकिन कल्प वृक्ष के एकटा चमत्कार छे कि ओके नीचा जे कल्पना करबे तो स्वर्ग के संपत्ति भी प्रकट को दैया। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी इस सामर्थ्य ने कि वो परमात्मा के प्रकट को के दिखा दिया, परमात्मा के ब्रह्म के साक्षात्कार करवा दिया। भगवान के प्राप्ति तब बिना गुरु के नहीं हो सकेया। रास्ता दिखावे वाला कोनो गुरु हेबाक चाहिए। इस सामर्थ्य केवल गुरुदेव भगवान के कृपा के छाया में छे। हे सूत जी महाराज, अहाँ के लिए कोनो चीज संसार में दुर्लभ नहीं है। जे बड़ा बड़ा योगी के दुर्लभ वैकुंठ या ओहो अहाँ के गुरु के कृपा से सुलभता से प्राप्त हो जाइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुर दुख स्वर्ग संपदम यक्षन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ले सूजी महाराज, गुरु कृपा के आशीर्वाद हमारा प्रदान करो। सूजी महाराज प्रसन्न हो गेलखिन, प्रमुदित मन से कहे छथिन सौनक ऋषि के
सौनक ऋषि सबके के कही छथिन सुत अहाँ के मन में हमारा प्रति यदि एतेक प्रेम या स्नेह या और हमरा पर एतेक विश्वास या आए हम दुनिया में जतेक शास्त्र छे पुराण छे ओकर जे सार छे से सुनेब के लेल जा रहल छी जकरा सुनला से संसार में कोनो प्रकार के भय नहीं रही छी डर नहीं रही छी लेकिन ओ कोना सुनू सावधान तनया सुनो। हे सौनक जी जे हम कथा सुनेब के लेल जा रहल छी अहाँ के ई कथा सावधान भ के सुनू एकाग्र मन क के सुनू मन यदि भटक जाए तो कथा में आनंद नहीं है संसार में सबसे पैघ डर लोग के कथी के होय छे मरे के ना संसार में सबसे बड़ा डर है वो मृत्यु का हर एक आदमी के डर होत रहे छे हम मरने जाए आप चिता पर सुत रहल छे ओहियो समय यदि कियो कहते पूरा संपत्ति लिख दे जी जमा तैयो लोग मरो नहीं चाहते लिखे ले तैयार हो हर एक प्राणी के मरे के बड़ा डर है लेकिन सरकार मरो परबे कर चाहे भागवत सुनो या गीता या रामायण अहाँ जे लोक में बैसल छिए ई कोन लोक छिए ई मृत लोक छिए जे लोक पर हम अहाँ बैसल छी ई लोक के नाम छिए मृत लोक आ मृत लोक में सबके मरिए पड़ै छै एत अमर होय के लेल नहीं रही अमर लोक नहीं छी ई मृत लोक में जे आयल ओकरा सुनिश्चित छे जे नहीं संसार से संसरती ती संसार ई संसार अहाँ से दूर जाइए लेकिन तैयो अहाँ संसार के पकड़ चाहे छी कनी दिन और कियो आदमी नहीं मर चाहिए काल ब्याल मुका ग्रास त्रास निरनासित वे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिनेन भासितम हम अहाँ जे छी ओ काल के मुंह में बैसल छी अजगर रूपी एकटा काल छे ओई काल के मुंह खोलने या ओई काल के मुंह के अंदर संसार के हर एक प्राणी बैसल काल के मुंह में बैसला आदमी कतेक देर जीवित रह जावे तक वो काल अपन मुंह नहीं बंद कर लेते जखने काल मुंह बंद कर राम नाम सत्य काल से कतेक देर बच सके कल के काल से बचे के लेल की करू श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्रीमद्भागवत शास्त्र जे छे से सुनो ई श्रीमद्भागवत
सुखदेव जी के द्वारा इस संसार के कल्याण करे और ई कथा आचार्य परंपरा से इस संसार में जखन राजा परीक्षित के सामने मृत्यु के भय रहे, 7 दिन में मरे के श्राप लागल रहे, तो राजा परीक्षित अपन उद्धार के रास्ता मार्ग पकड़लखिन। तो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के वाचन को के राजा परीक्षित के उद्धार केलखिन। हम ध्यान देवे, जिस समय में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के ई कथा सुना रहा छलखिन, देवता स्वर्ग लोक से अमृत लोकेलखिन। सुखदेव जी और सुखदेव जी के देवता सबकी कही छथिन, राजा परीक्षित के श्राप लागल छन, 7 दिन मर जती, हम अमृत लोक एलौं। ई स्वर्ग के अमृत कलश छिए, ई अमृत राजा परीक्षित के पिला दियो, लेकिन भागवत अमृत जे छे, भागवतामृत जे छे, वो सुखदेव जी के नहीं पिए, वो देवता के पिया। सुखदेव जी सोचला ई देवता तो बड़ा सौदागर छिए, बड़ा का व्यापारी देवतो सब बन गेले। कहू तो स्वर्ग के अमृत लोग पी के स्वर्ग चल जा, लेकिन स्वर्गों गेला के बाद में मां के गर्भ में आवा पड़ते, 84 लाख जोनी भटकत, कुत्ता बिलैर गधा छुट्टी मधुमक्खी पतिंगा में जन्म लेवा पड़ते, लेकिन जी जीवन में एक बेर भागवत अमृत के पान को लिया, वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, ओकरा संसार से मुक्त हो जाय छे। तुरंत देवता की केलखिन, देवता के सुखदेव जी फटकार के भगा देलखिन। अभक्तांस विज्ञाय नो ददो कथामृतम, कलकिन जाओ जाओ जाओ, ई भागवत से तुलना करायलो स्वर्ग के अमृत से। देवता के भगा देलखिन। सुखदेव जी देवता ब्रह्मा जी लगे, ये भागवत में कोने हैं तत्व छे, कोने हैं वस्तु छे, ये स्वर्गों के अमृत भागवत के बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कल किन रुकू तराजू पर तोली छी, ब्रह्मा जी तराजू के एक पल्ला पर भागवत के पुस्तक के रख रखे, तराजू के दूसर पलरा संसार के जते बहुमूल्य चीज रहे, स्वर्ग इत्यादि के जे सुख रहे, तकरा रहे। स्वर्ग के अमृत संसार के सुख ऊपरे उठल रह गए, लेकिन जे पल्ला पर भागवत रहे ओ नीचा कर नीचे दबे, यानी भागवत के आगा संसार के सब सुख स्वर्ग वैकुंठ हर एक चीज फीका छे। सुखदेव जी हंसी
को कथा को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्मरात्रो विचार्येयं तदा देवांजस्य। कलगिन कहा कांच के टुकड़ा, स्वर्ग के अमृत के कांच के टुकड़ा से तुलना के, और कहा महामणि भागवता रसामृत दोनों के बराबर एक तब भागवत कति भागवतो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। भागवत एक कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से भगवान छथि। एत कोनो पुस्तक नहीं राखल छे, भागवत के एक एकटा श्लोक में भगवान कृष्ण ही बसल छथिन, श्यामलता छेन उनका। कलगिन भगवान के कथामृत के विशेषता छे जे कथा सुनला से, कथामृत से कोनो पुण्यात्मा हुआ या दुष्टात्मा या पापात्मा केहनो भी लोग किया ने हुआ, यदि वो कथा सुन लिया वो भगवान के धाम के प्राप्त हो लिया। दुनिया के हर एक चीज छीन हो जाए छे, लेकिन कथा के फल छीन नहीं। कथा के फल दिने दिन बढ़ले जाए छे। ए जदीन में निरे भगवतो शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात भगवान श्री कृष्ण कलयुग में सब प्राणी के कल्याण करेले भागवत संगीता में विराजमान बिलकिन। भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद के श्यामलता समल छे। भागवत भगवान वांगमय विग्रह छथिन भगवान के। हे ऋषि सुनो, धन्य भागवत कथा जी सबके कल्याण करेगा। तकन सोनक ऋषि पूछल कि भागवत कथा 7 दिन सुनई के नियम कत से बन? जे 7 दिन सुनना चाहिए। एक तो लोग का कथा नीक लगे छे त कथे विशेष राम भ जाय छे। कलकिन 7 दिन के नियम कत से बनले? ये 7 दिन सुनना चाहिए से हमरा बताओ। सूत जी कही छथिन सनक सो नंदन सनातन सनत कुमार ई 4 ऋषि ब्रह्मा जी के चारों ऋषि देव ऋषि नारद के श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन सुने। शौनक जी पूछे छथिन नारद जी तो एक जगह शांत भके ज्यादा देर बैसे नहीं छे। हे बुढ़िया ए केस पाक गेल छ, ऊपर जाए के समय आबि गेल छ, सही से बैसू। ये प्यार आंगा कने झगड़ा क्यों सही से बेला ने अपना कथा सुनै छे ने बुढ़िया के सुना दै छे। चौकी पर बैस के दुनटा गप करिया, एक अंधा एक बूढ़ी राम मिलाए दोनों की जोड़ी। कही छथिन देव ऋषि नारद के सनक सनातन सनत कुमार जी कथा सुनल। नारद जी तो एक जगह टिक के बैसे नहीं छथिन, केकनो ओई दुआर केकनो ओई दुआर। 7 दिन कथा कोना सुन लेलखिन। सनत कुमार कतो घुमै ल नहीं जाय छथिन। तब भागवत कथा सुनै के लिए स्थान यदि नीक है त कथा में मन लग। एकदा विशालायम चत्वार गयो अम्बला सत्संगारतम समयाता तदर्शनार्थम।
ए जदीन एक समय के बात छे विशालापुरी में बद्री नारायण धाम जे छे ओई बद्री नारायण धाम में सनकादिक ऋषि चारू भाई सत्संग करे के इच्छा से घूम रहल छलखिन। एक तो ध्यान भजन पूजन आदि ई सब एकांत में निक लगे छी। कतो जाके हम भगवान के ध्यान कर लागल बीच रोड पर बैठबे त निक हेते ओहो एकांते जगह निके जगह लगे छी। सत्संग एकांत में आनंद होइया। ई चारू भाई जे छलखिन घूमै छलखिन जे निक जगह तकै छी। तावे में अचानक नारद जी मिल गए। नारद जी जे मिललखिन नारद जी के देख के बड़ा प्रसन्न भ गेलखिन। किया संत के यदि संत मिले छे तो संत खुशी भ जाय छे। चोर के यदि चोर भेट जाए तो खूब खुश। शराबी के यदि शराबी मिल जाए तो भाई ठेका कतो छे। गजेरी के यदि गजेरी मिल जाए के यदि जुआरी के जुआरी मिले तो खुशी छे। तेना एकटा संत के यदि संत के से मिलन होई छे तो बड़ा प्रसन्न हुई छथिन। नारद जी के मिलन भेलैन सनकादि ऋषि सब संगे। सनकादिक ऋषि के जीवन में एकटा काज हमरा अहाँ के जीवन में छे। हमरा अहाँ के छे भगवान के कतो सुने के बेटियों के बियाह करे के बेटियों के विवाह के बेटा के पढ़े नहीं हमरा सब गबड़ काज या। लेकिन संत के जीवन में एकटा काज की काज कथा मात्रे के जीवना। संत के जीवन में एकटा काज हेबाक चाहिए दिन रात कथा सुनना। लेकिन सरकार आइ काल्हि संत सब कथा में नहीं जाय छे ओ दौलटा खाइले जाय छे। बोलो राधे राधे। नहीं ते शास्त्र के या भागवत में लिखल छे समाज में कोनो गांव में कतो यदि कथा हुआ 5-10 किलोमीटर दूर हो संत के ई कान में आवाज जबाक चाहिए फलना गांव में कथा होई छे चल कथा सुनो। सबसे पहले संत के आबि के बैठना चाहिए। लेकिन एहन संत मिले वाला नहीं है बाबा। राधे राधे। लेकिन संत के जीवन के कथा मात्रे के जीवन ओकरा जीवन में मात्र कथा हेबाक चाहिए। ऐ नारद जी बड़ा उदास रहते। नारद जी के चेहरा पे जो उदासी देखलखिन सनकादि जी तब पूछे छथिन हे देव ऋषि नारद अहाँ किया उदास छी किया कनै छी की बे। कथम ब्रह्मानंदि मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। हे देव ऋषि नारद अहाँ के मुंह किया लटकलिया कत भागल भागल जाय छी। अहाँ के मुख कमल एहन लगैया जेना ककरो धन छीन के नहीं चल जाय छे। जेना लोग का मोबाइल हेरा जाय छे त मुंह कान लगे छे। जेना ककरो सोना चांदी गहना हेरा जाय छे त मुंह लटक जाय छे। हे नारद जी तेना के मुंह लटकलिया किया उदास छी की बे। जेना कोनो कृपन के धन चल जाए गत बितो यता जना तेना अहाँ के मुंह लगे। अहाँ के धन कोन या किया संत के जे धन होय छे ओ रुपया पैसा नहीं छिए। संत के धन संत के धन महंत के धन
जोगी के दान बाबाजी के दान रुपया पैसा नहीं हुई छे संत महात्मा के दान यदि देखबाक हुए तब वृंदावन जाके देखियो वृंदावन में की कहे छे संत सब हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा ताली बजाए रहो हाथ उठाए रहो श्री राधा सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलिए वृंदावन में राधे राधे, जगदी में राधे राधे, मानसरोवर राधे राधे, राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अरे मैं नहीं सुनिया राधे, कुर्सी वाले राधे राधे, अरे पीछे वाले राधे राधे। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, राधे 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 राधे, अंगना वाले राधे राधे। मैं नहीं सुनिया राधे राधे, अरे जोर से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जो सब नहा के आए हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जो सब नहा के आए हैं। हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 नारद जी के सब शांति बना के रहो। आधा घंटा में झांकी हो इतने पहले कथा सुनो। नारद जी के पूछे छथिन सरकारी जी जे अहाँ के कियो किछ छीन लेलक जे मुंह लटकल या। अरे भगवान के दास ध्यान देवे, हरिपुर वाला भगवान के दास के भगवान के भक्त के मुंह लटकल नहीं रहे छे, ओ हमेशा हंसैत रहे छे। ककरा ले मुस्कुराने की वजह तुम हो भगवान। कई जदेन प्रभु नाम ही संत के परम धन छे। दोसर धन के चोरबै ले चोर आबि जात, लुटेरा आबि जात, ठगै ले आबि जात,
बेमानी को ले दोसर धान, लेकिन दोसर धन के रखवाली के लेल चिंता है, चिंता करे के जरूरत पड़त, लेकिन एकटा यह धन छी जे संग जाय, यह धन छी जे अहाँ के संग जात, और एहि धन के कियो नहीं चोरा सकैया और नहीं बैठ सकैया। तै लेल जीवन में ओ धन कमाओ, हरिपुरवासी ओइ धन के पीछा नहीं भागू जे धन के छोड़ा। हमरा ओ धन चाहिए, ओ परम धन चाहिए जे धन के प्राप्ति को के हम कोई भगवान के निकट पहुंच जाए। एहन राधा नाम धन, कृष्ण नाम धन से पैघ धन संसार में कोनो धन नहीं छै। नारद जी से पूछल कि नारद जी अहाँ के कोन धन के चोरा लग जे मुंह लटकोने छी। नारद जी कही छथिन अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु हरममान इतस्ततः। नारद जी कहे छथिन सनकादि जी से, हे सनकादि जी ऐ दुनिया में हो सबसे पैघ समझ लो पृथ्वी के, ये पृथ्वी से पैघ कोनो जगह ही नहीं छै, ते लग हम पृथ्वी पर एलो। अब पृथ्वियों पे सबसे सुंदर जगह के तलाश कर गेलो। ये नेपाल जे सुंदर जगह छे कि सऊदी छे कि मलेशिया छे कि दुबई छे कि कौन जगह छे कि इंडिया छे। नारद जी कहलखिन पृथ्वी पर एलो, ओता एला के बाद सबसे सुंदर जगह के तलाश करे के लिए निकललो, जे मन के शांति जतो भेटे ओ एहन जगह के लेल हम तीर्थ के जे गुरु छे, तीर्थ के गुरु के छथिन नाम बिसर गेल छै, कनी याद कर दिया के कहबै बाबा लंगी छाप बाबा। तीर्थ के गुरु, तीर्थ के गुरु के छिए, तीर्थ के गुरु के नाम कहू। कतेक हिंदू पीछा छिए जे अपन तीर्थ के गुरु के नाम नहीं मालूम। राधे राधे जा रे हिंदू, अहाँ के अपन तीर्थ के गुरु के नाम नहीं मालूम। अकब हिंदू छी कोना, क्या कहा के कथा से प्रेम नहीं दे, कथा सुन चाहला, वेद शास्त्र रामायण महाभारत गीता के ऊपर ज्ञान। तीर्थ के गुरु पुष्कर, तीर्थ के गुरु पुष्कर। और हम अंतिम दिन प्रश्न पूछे छिए, जवाब दिला के बाद जे दै छथिन बेसी ओकरा इनामो दै छिए। बोलो राधे राधे, याद रख ले। तीर्थ के गुरु का नाम पुष्कर। नारद जी कल कि हम तीर्थ के गुरु लग गेल, पुष्कर गेलो। ओही ओटम गेला के बाद मन में शांति नहीं भेटा, तो कहली तीर्थ के राजा लग चलो। तीर्थ के राजा के, तीर्थ के राजा के ओहो नहीं बुझल। तीर्थ के गुरु पुष्कर, राजा के हिंदू। तीर्थ के राजा प्रयाग, प्रयागराज कुंभ लगे।
तीर्थ के राजा प्रयाग, लेकिन प्रयाग हो गए ओयो तो मन शांत नहीं बैठा। तकान बाबा भोलानाथ के नगर जे छे काशी, काशी गेलो ओयो तुम सब ए बच्चा सब के रोड पर से हटो बट हल्ला करे है तकान तक होबै छी। ओइ के बाद गोदावरी गेलो नासिक ओयो तुम मन में शांति नहीं भेटल। त हरिद्वार गेलो, कुरुक्षेत्र गेलो, रामेश्वर गेलो, एतेक जगह घूम लेलो लेकिन शांति कतो नहीं मिलल। नारद जी कहे छथिन हमर मुंह एल उदासिया जे ए पृथ्वी पर एतेक तीर्थ गेलो, एतेक जगह गेलो, तैयो मन में शांति नहीं मिलल। किया? कलयुग छी। नास पयम कुति शर्मा मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरे अंबादितारुणा। कई दिन शांति नहीं मिलल। किया? अधर्म के सहायक कलयुग जे छे पूरा पृथ्वी पर अपन अधिकार जमाने ने। कई दिन देखलो जे हम सत्यम नास्ति तपसोचम दया दानम न विद्यते। कियो एकोटा आदमी हमरा 7 बजे वाला नहीं मिलल। नारद जी कहे छे सब लोग दिन रात झूठे के खेत अपना कनियों लग झूठे बजैया कता रहिए त फलना जगह मैयो लग झूठे बजैया, गुरुओं लग झूठे बजैया, सब तो दिन रात झूठे के खेती कर। दिन 7 बजे वाला आदमी नहीं मिले, दिन रात झूठ बज एकोटा कर्म करे वाला, एकोटा तपस्वी तप करे वाला नहीं मिलल धरती पर। सोच बाहर भीतर के पवित्रता ककरो अंदर नहीं। कही जदी नारद जी ए पृथ्वी में भ्रमण केलो तो देखलो ककरो में दया नहीं छे। लोग अपना धियो पुता के चंडाल जना मारा लगे छे केनो काल दया। और तो और एकटा जीव दोसर के जीव के मार के खा जाइए चंडाल बन जाइए। कल की नेत्री नहीं कलयुग में दान नहीं करना चाहिए। यदि कथा में 2 टका चढ़ेवा पड़ा अब पंडित जी कह दे जिन्हें भगवान पे पैसा चढ़ाना चाहिए, पंडित जी तो बड़ लोभी छे। लोग दान नहीं करना चाहिए कलयुग में। लेकिन शास्त्र कहे छे यदि यहाँ 100 रुपया कमाई छिए तो 80 रुपया अपना ऊपर खर्च करू, 20 रुपया धर्म में तखन ओ धन के वृद्धि है। यदि कमा कमा के अपना ऊपर खर्च केने जेबे डॉक्टर लग जाकर इंजेक्शन लगेगा पड़ते। बुझलिए डायबिटीज हो जाते पैसा रहते लेकिन रसभरी ख्याल नहीं हेते, ख्याल नहीं हेते। धन को सही जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो यही होगा। धन दिया है तो या दान करो या भोग करो, नहीं तो नाश होगा। जो दान करत नहीं चाहिए कलयुग में। लोग उदर भरी नो जीवा वरा का कुटवासिना, लोग अपन पेट
ई पापी पेट, ई पेट पाले में लागल रही है, दोसर के पेट के लेल क्यों नहीं सोचे? मैं अकेले के की नहीं द्वार पर कर कुटुम आयल छे से खेल के आओ हमरा बड जोर भूख लागल पने हमरा अपन पेट कोना भरो, अपन पेट पाले के लेल लोग सोचे, लोग असत्यभाषी भ गेल, लोग आलसी भ गेले, कोनो काज के कनी बाजार पर से जो तो 5टा पत्ता पान ने नियो ए हमरा डांड दुखाइया, आलसी लोग आलसी हो गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या प्रदूता पाखंड निर्तो संतो विरक्ता सब परिग्रह। लोग मंद बुद्धि पहने लोग के जतेक दिमाग चले चले, पहने जतेक लोग के दिमाग चले चले वो नहीं आव रही, आदमी पढ़लो बात बिसर जाए छे। कई जदिन मंद बुद्धि भागहीन उपद्रवग्रस्त सब नारद जी काल की सब सत देखलो साधु संत के, साधु संत के हैं पाखंड निरता संतो कल की जे जतेक बड़ा पापी, जे जरा जतेक बड़ा पाखंडी घमंडी, जे जतेक पैग चोर लुटेरा डाकू बदमाश ओ ओतेक पैग संत बन के गर्दन में माला लटका के गाम दौड़ कई जदेन और रहे कलेल का हम बाबाजी छी, हम बन गेलो बाबाजी महान संत, लेकिन ओकरा धन के लोभ पत्नी हाथक भोजन के याद एते, ब्रह्मचारी जे रहत ओ ब्रह्मचारियों सबके ओहिना हाथ विरक्त भो के धन स्त्री से जुड़ल था। और नारद जी कहलखिन जखन हम साधु संत के छोड़ू, जखन हम गृहस्थ के घर में घुसलौं, देखे ले गृहस्थ के की हाल छे, त गृहस्थ केहन देखलौं, तरुणी प्रभुता ये श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थ के घर में जे गेलौं त देखलौं पुरुष के वर्ग के कोनो मोजरे ने, जे पुरुष है ओकर कोनो कदरे ने, घर में सरकार कक स्त्री के राज्य सरकार स्त्री के, प्रदेश सरकार स्त्री के, और नेपाल राष्ट्र सरकार स्त्री के अधीन। बोलो राधे राधे। कल की ने घरों चला रहा स्त्री, पुरुषों के नचा रहा स्त्री, और देशों के नचा रहा स्त्री। जे घर में ओ स्त्री कौन बूढ़ पुरान चले नव कनिया जे पुतो अबै छथिन, ओ अबिते अबिते कनिया धनिया छीटऽ लगै छथिन, अबिते अबिते हेना नहीं हेते हेना हेते। ओ जे नव कनिया नव की दुल्हनिया कहती, ए दुल्हनिया काहे को शर्म कर रही है? कई जदी ओ नव की दुल्हनिया अबते अबते अपन अधिकार घर में जमा ली। 4 महीना ओ कनिया के घर में एना नहीं भेले, लेकिन घर में ओहा हेते जो कनिया कहते, जे माँ कहते से नहीं हेते, जे बाप कहते से नहीं हेते, जे भैया कहते से नहीं हेते, भैया भैया के अलग करवा देते हो कनिया। बोलो राधे राधे। नारद जी हमने कही जदीन
जखन माँ बाप के हाथ से चाबी छीन लेते हो कन्या, तब माँ बाप बेटा के शरण में जाते। ये बेटा तो हमर जन्मल छी, बेटा तो हमर बात सुनत मुख्य कानून छा। बेटो ककर बात सुनते सारक बाप साली साहब के सरोज के बाप जे सार कहते, जे सैर कहते, जे ससुर कहते से बेटा करते। लेकिन जे माँ बाप कहते हरिपुर वाला से नहीं करते। करते की हे हमर सार कहने रहे, सारे के काला पर में कोनो काज मकान के डिजाइन सारे पास करते, सैर के पास करते। घर में जे काज हेते वो माँ बाप के राय से नहीं हेते, मतलब सासुरे के लोग के बात वाला होते। लेकिन वृंदावन के एकटा कहावत छै, घर बिगाड़ो आरो, घर बिगाड़ो आरो, अब बाहर बिगाड़ो सारो। जे घर में बेसी खिड़की अलमारी बना लेबै ने वो घर कमजोर रहते, आ कमजोर जखने हेते तो जल्दी टूट जेते। जखने टूटते त के दोसर घर बनेबा पड़त। तहिना जे घर में बेसी सारक बात भ रहल छै, जे घर में बेसी सार सर होय, हफ्ता में महीना में पिकनिक पर आबि रहल छै, डेट पर जाय छै, ओ बनल मनल घर बिगड़ जाय छै। माय कतो और बेटा कतो ओ सस तो अलग भ जाय छै, से नहीं। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक सार जे बुद्धि देते से करते। माँ बाप की करे छथिन कन्या बिक्री अनो लोभाद दंपति नाम चकल कलम। लोग के अंदर में लोभ एतेक भर जेते, एतेक लोभ करते लोग जे अपना बेटी के बेच देते पैसा के लिए। अपन बेटी के कीमत लगेते, बेटी के बोली लगेते। लेकिन बेटी बेचे वाला के तो कनी लाजो हुई छी, लोग सुनत की कह। लेकिन बेटा बेचे वाला चौक पर चिया पिया तिया के बेटा के बेचैया, हटिया बाजार पर बेटा के बेचैया। हमर बेटा इंजीनियर बन गेल छे, यदि कियो 20 लाख टका देता तो कहियो हमहू बेच देबै। ध्यान देबै, हरिपुरवासी जह पाप छे बेटी बेचे में, वह पाप छे बेटो बेचे। हम तो ई कहब बेटी बेचे से बेसी पाप छे बेटा बेचे में। बेटा बेचे दूध और पुत्र के बेचना नहीं चाहिए। जो बेटे का कीमत लेता वो पिता नहीं, वो विक्रेता, वो व्यापारी। जे माँ बाप अपन कलेजा के टुकड़ा बेटा के पैल पुइस के ओकर दाम लगा दिया, माँ बाप के मरला पर वह बेटा यदि माँ बाप के नाम से वृखो उत्सर्ग श्राद्ध को देते, जे श्राद्ध में सरहा दागल जइयो तइयो ओइ माँ बाप के दुर्गतिये हेते, सदगति नहीं हेते। क्या तो बेटा के बेच देने छी दाम। हाँ, हम ककरो घर में रिश्ता तखन कर जखन वो हमरा 20 लाख टका दे। ऐ के मतलब हम दाम लगा रहा। एकटा कन्या के पिता, एकटा लड़की के जे पिता होय छे, वो अपना बेटी के पढ़बै ले, लिखबै ले, पाइल पोस के ले और विवाह के लेल पता नहीं कोन कोन कर्म करैया।
कतेक जगह धक्का खाइया जीवन में कतेक कष्ट उठेबै छै बेटी के विवाह के लेल अपन कलेजा के टुकड़ा बेटी के दान करैया तत्ता अहाँ दहेज के डिमांड करै छियै। अरे अभागा डूब के मर जाओ कोनो कोसी के पानी में यदि बेटा के बेची छीते। अभागा ओ हैया जे कोनो बेटी वाला से डिमांड करैया जे हम एतेक रुपया ले तखन अहाँ घर में रिश्ते। अगर जता डिमांड करा कान खोल के सुन लिया कथा से जता डिमांड करा कि हम एतेक रुपया ले तखन अहाँ घर में रिश्ता करब ओई घर में बेटी के नहीं देना चाहिए। ओई घर में अहाँ के बेटी कहियो खुश नहीं हो सकैया। क्या ओई घर के लोग पैसा के पैग समझ के ओ घर के लोग कोनो बेटी के सम्मान के नहीं सीख सके। यदि वो सम्मान के नहीं सीखते तो दहेज नहीं देखते वो प्रेम सकेते और गला लगू जखन दिल मिल गले तो रिश्ता पक्की दहेज कौन बड़ा चीज वही घर में विवाह कही जदि कन्या बिक्री नो लोभाद दंपति कलयुग में लोग अपन बेटा बेटी के बेच दे। आश्रमाय बने रुद्रस्तदा कलकिन बड़ा बड़ा महात्मा आश्रम के नाम पे पैसा ठको और ओ आश्रम के नाम पे पैसा लेकर व्यापार खोले। बड़ा बड़ा ब्रह्मचारी सब जग के नाम पर पैसा इकट्ठा करो और जग 10.5 आया अब पीछे में से पैसा लको भाग जाए। कई जदीन मंदिर में दुष्ट लोग भर जाए, तीर्थ में नदी में विधर्मी के अधिकार हो जाए। नौ योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नर। लेकिन एकोटा योगी एकोटा ज्ञानी एकोटा नीक कर्म करे वाला व्यक्ति नहीं बेटा। इतवी ने अटसूला जनपदा शिव सूला दुजातिया कही जदीन लोग वेद शास्त्र जे शिक्षा दे ओ पैसा लक कामिन्या केस सुलनिन्या संबंधी कला। स्त्री जे है स्त्री के जे देखलो इस नारद जी कलकिन स्त्री के देखलो अपन पति के छोड़ के दोसर पुरुष लग चल जा और पुरुष के देखलो अपन पत्नी के छोड़ के दोसर पत्नी में खुश। स्त्री वेश्यावृत्ति करे करे तैयार हो जात पैसा के लिए। कलयुग में एतेक दोष एतेक अवगुण देखलो पृथ्वी पर तखन एलो कता तो जमुना के तट पर जता भगवान श्री कृष्ण पावन लीला केने रहे। सब जगह जखन मन अशांत रहा तो हम वृंदावन धाम के स्मरण आयल जे पावन जमुना तट ओता हमर चित्त के विश्राम मिला। जमुना के तट वृंदाधाम पहुँचलो जखन वृंदावन गेलो वृंदावन में की देखलो यदाश्चर्य माया दुष्टं सूर्यताम तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निश्चना खिन्न मानसा। एकटा युवती और युवती के मन खिन्न छे, आंख से आंसू बह रहल छे युवती के और ओ युवती के सामने दूटा पुरुष जर्जर अवस्था में वृद्धावस्था में पड़ल छे। ओ युवती के छे? ओ युवती भक्ति महारानी छे। कलयुग में भक्ति खूब लोग करे, पूजा पाठ कम नहीं करे, लेकिन
एखन छठ भेलै लोग कते गाम गाम निकल कोन कोन पूजा नहीं करी लेकिन भक्ति तो खूब होइ छै लेकिन लोग के ज्ञान जे छै से शून्य भ गेल ज्ञान आदमी के लुप्त भ गेल ज्ञान वृद्ध भ गेल जखने ज्ञान वृद्ध भ गेलै आदमी वैराग्य नहीं लेते कई जदीन जखन हम ओ युवती के देखलो तो युवती आवाज दिलक हमरा भोबो साधो चनम तिष्ठा मन चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य शर्वता घरम तकनो देवी भक्ति आवाज दिलक 1 मिनट रुक जाओ महाराज हे संत भगवान रुक जाओ आहा सनक संत के दर्शन मात्र से जीव के ताप संताप पाप सब नष्ट हो जाए छे पता नहीं कतेक जन्म के भाग के उदय भेल जे आहा सनक संत के दर्शन बेटा संत के दर्शन से सच्चा संत यदि मिल जाए ज्ञानी संत यदि मिल जाए सच्चा ज्ञानी संत के दर्शन मात्र से आदमी के दुख दरिद्र सब दूर हो जाए छे नारद जी कही छथिन भैया एहि प्रकार जखन हमरा भक्ति महारानी बजेलखिन हम भक्ति लग गेलौं और भक्ति से पूछलौं काशी त्वम का विमोचेमा नारज का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम सबस्य दुखस्य कारण हे देवी अहाँ के छी किया कने छी अहाँ के कोन दुखिया से हमरा कहू तक्कन ओ देवी हमरा कहिया अहम भक्तिरति ज्ञाताइमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो तक्कन ओ देवी कहिया हमर नाम छी भक्ति ई दूटा पुरुष ये ज्ञान और वैराग समय के विडंबना देखियो जे हम माँ छी भक्ति के माँ भक्ति छी ज्ञान वैराग के माँ के भक्ति बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सके मैं जवान छे अब बेटा बूढ़ हो गए समय देखियो कतेक जर्जर अवस्था छे या हमर दुख के कारण या कलकिन महाराज सुनो दक्षिण भारत में हमर जन्म भेल कर्नाटक में बड़ा भेलो महाराष्ट्र आदि प्रदेश में कतो कतो सम्मान भेटल कई प्रदेश में जता पाखंडी रहैया जता लोग विदेशी कल्चर अपना लेला उतना हमरा कष्ट भेटल तो हम वृंदावन एलौं वृंदावनम पुनः प्रापनविनेव स्वरूपनि जखन वृंदावन में एलौं ए ब्रजभूमि में अबैत हमरा में नव यौवना पर पता नहीं हमर दूटा जे पुत्री अज्ञान और वैराग ई दूटा बूढ़ भ गेलिय किया ई स्थिति यही स्थान पर ई स्थान के छोड़ के मन करिए विदेश भाग जाए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यतो मया नारद जी कही छथिन सब स्थिति के एक क्षण में समझ लेलौ भक्ति ज्ञान वैराग ई एक दूसरा के पूरक छिए जेना सब्जी बनेबै छिए
तो सब्जी में हल्दियो चाहिए, मिर्चियो चाहिए, नमको चाहिए। तेना भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरा के पूरक छियै। जेना भूखल मनुष्य के भोजन लोग करेबै त जा कोर आगा मुंह में लै छै ततेक ओकरा राहत भेटै छै। तेना भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्टिया। भूख मिटला पर इंद्री में बल अबै छै। तेना भक्ति जखन पुष्ट होइ छै, भक्ति यदि प्रसन्न भ जाय छै त भगवान के स्वरूप के बोध होइ छै। यदि भक्ति अहाँ के पुष्टि भ जात, खुश भ जात, अहाँ के भगवान के बोध, भगवान के स्वरूप, भगवान केहन छथिन ओइ चीज के ज्ञान भ जाय। आ जखन भगवान के स्वरूप में प्रेम है, भगवान के स्वरूप के ज्ञान भेला के बाद संसार में आसक्ति जे छे से छूट जाए। ई जे कहै छी हमर गाम, हमर घर, हमर मकान, ओइ के बाद से नहीं कहबै जे हमर घर, हमर मकान, कहबै ई शरीरो हमर अपन नहीं छियै। ई जखन ज्ञान भ जाए त कहबै ई शरीरो एक दिन जल के राख भ जाए। त कान सहज वैराग्य होइया, क्रिया अलग अलग या, लेकिन जीवन में जे कौड़ी छे वो भक्ति छिए। जाबे भक्ति नहीं करो ताबे ज्ञान वैराग्य ठीक से नहीं हो सकैया। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य जे छे अपूर्ण छे, बाज छे। जेना संतान के बिना स्त्री के पूर्ण नहीं है। जाबे तक संतान नहीं हेते ताबे तक ओकरा स्त्री में जन्म लेना सार्थक नहीं हेते। जाबे तक स्त्री के कोई से संतान नहीं जन्म लिया ताबे तक ओकरा स्त्री तक प्राप्त केने सार्थक नहीं हो सकती। तेना वही प्रकार ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के पुत्र छिए। और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति में परिपूर्णता नहीं आ सकैया। नारद जी तुरंत भक्ति महारानी के बात सुन के कहलखिन, माँ अहाँ वृंदावन छोड़ के नहीं जाओ, वृंदावन में रहो। हर क्षेत्र में विदेशी के आक्रमण हो गए, विदेशी कल्चर लोग अपना लेला। पहले विदेश में लोग लहंगा पहरे, सूट पहरे स्त्री सब, आप वो विदेशी कल्चर हमरा के आंगन में आबे गए। पहले विदेश में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाई चले, हमरा अहाँ के त बारी झाड़ी में जे उपजे चले से खाई चलो। त आप विदेशी पैटर्न में आबे गेलो। अरे विदेशी पैटर्न में सूट पहिरबे तो माँ के आंचल कतो से सूट पहरे वाली के आंचल जकरा आंचल नहीं हेते ओ स्त्री थोड़ी छी। स्त्री एकटा देवी के रूप छी। तै लका हमर के जे संस्कृति या सारी तकरा बचो। है के टाइम में पहले डिमांड कर दे छथिन, हम घर में जे विवाह करब हमरा साड़ी पहिर के नहीं रहल, हम सूट पहिर। तै लका अपन संस्कृति के ने बिसरना चाहिए, अपन विचार के ने, अपन बोली के ने बिसरना चाहिए। कनिए दिन में आदमी ई जे बजैया ओ बोलियो बिसर जेते। कहावत में छे एकटा नेपाल चला रहे भक्त रहे, ओ गेल कनी दिन के लेल सऊदी गेल।
उत्तर का मेला 5 साल के बाद में गांव में तो गांव में तो पहने जेहन घर रहे तेना घर रहे वो 4 पर देखल के कुमह अपना मैं सके में आ गए ई उजरा उजरा कथी जियो कलकिन बुआ रे 5 साल लग गला तू सऊदी ई कुम्हारो के चिन्ह बिसर गला कनी दिन के बाद वो बच्चा जे स्त्री साड़ी नहीं पहिरतीन वह बच्चा ने अपना मैयो के चिन्ह बिसरतीन या मां के आंचर नहीं हुए बच्चा के मिलल छे यदि मां के आंचर मिल जते वो बच्चा अपना मां के नहीं बिसर सके छे। बोलो राधे राधे। कई जदीन नारद हर जगह लोग विदेशी पैटर्न के अपनाने नैया तेन लुप्त के जदीन तेन लुप्त सदाचार जो योग मार्ग तपान सिचो। लेकिन इस समय में सदाचार नहीं रहले योग मार्ग तप सब लुप्त हो गए। लोग जे छे सटता संगे दुष्कर्म को रहलिया पाप को रहलिया संसार में आदमी पापे को के जीवन यापन को रहलिया। कई जदीन सब चीज लुप्त हो गले आदमी के संस्कार इत्यादि सब लुप्त भेल जाय छै। लेकिन बरसे बरसे कर्माज जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो जो समय बढ़ा तो शुभ कर्म जे छे घटैत जाय। जतेक कन कथा लोग सुनैया ने आबै वाला समय में लोग कथो नहीं करे थे क्या हम 5-10 लाख टका खर्चा करबे की बेटा देखो गेलिए माय बाप कत जाय छे। एहन समय एते लोग साधु संत के भंडार नहीं करे भैर गौवा के खुआ देते लेकिन साधु ब्राह्मण के भंडार नहीं करते। एनो समय कई जदीन लेकिन धन्य ओ वृंदावन भूमि जे वृंदावन भूमि में कलयुग में भी भक्ति कम नहीं हेते। वृंदावन में धन ए धरती के पहला स्थान जे वृंदावन धाम जे वृंदावन में भक्ति सब दिन नचिय भक्ति सब दिन जवान छथि। वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भाग्यति नृत्यति यत्र च। ब्रजभूमि धन्य जतय कलयुग में भक्ति के इतना आदर होय छे जता भक्ति नहीं च रहल छथिन। भक्ति मैया नारद जी से पूछे छथिन बाबा एकटा बात बताओ कलयुग जखन एतेक उदंड छे कलयुग में जखन एतेक अवगुण छे लोग एहन एहन काज करते राजा परीक्षित दंड किया नहीं देलखिन। कहलखिन कलयुग में लाख अवगुण छे हरिपुरवासी एक कलयुग में एतेक अवगुण छे भरल लेकिन गुण जे छे कलयुग में ओ गुण कोनो युग में नहीं रहे। अवगुण संगे गुणो छे हाँ अवगुण तो देख लेलिए सुन लेलिए। लोग अवगुण जल्दी देखे छे ध्यान देबे अवगुण जल्दी देखे छे लेकिन गुण नहीं देखे छे। तो कही जदीन यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। कल ईंधन एक युग आन युग में सतयुग में त्रेता में द्वापर में जे दान केला से यज्ञ केला से भेटे छे ओ कलयुग में
भगवान के नाम लेला से मिल जाई छै। कलयुग में मात्र भगवान के नाम लो ले जीव यहाँ पे आओ, भगवान के नाम लेला से प्राप्त हो जाई छै। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवता। दो कुर्सी दे दीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। आन युग में घोर तपस्या से जे फल भेटी छले ओ कलयुग में भगवान के नाम लेला से। कलयुग में भगवान के नाम यदि लो ले लो तो आके कल्याण हो जाती। कलयुग के गुण। कलयुग में कथा तो खूब है लोग भागवत खूब करे भैया सुने भैया, लेकिन भागवत सुनला के कलयुग में भागवत कथा खूब है लोग कराल, लेकिन कथा सुनला के बाद जजमानों के ओहा चल चलन रह जाई छे। पंडित का चाहिए दक्षिणा वो अपन जेबी भरला कर चल गेल आ जजमान के मन बुझा गेले हम 7 दिन कथा सुन ले। ऐसे हेते जजमान जी 7 दिन में हम कह देले छिया तो हम सुधर के चल जाब यहां के सुधर और आहू के कह रहल छी संगे संगे ई जाकीटा पर ध्यान नहीं दियो इससे कल्याण नहीं हेते। कथा सुनियो आ कथा में जे कही छिए वही रास्ता पे अब अहाँ के जीवन में चलियो। एतेक दिन जे केलो हमर गाय हमर महीस हमर माल हमर घर, एतेक दिन जे ताला लगेलो तिजोरी में से लगेलो, आप गर्दन में से तिजोरी के चाबी बेटा पोता पुतो के सुख देवे। आप इस संसार से आसान है भगवान पे भरोसा करो। अब भगवान के नाम लिया बोलो राधे राधे। कई जदीन कलयुग में कथा खूब होई छे तो लिखल दिया ये विप्रे भागवती वार्तांगे गे जने जने कारिता कन लोभेनो कथा सारस्वतो। कलयुग में एते कथावाचक भ जेते सरकार, जकरो ने कथा करना चाहिए सेहो कथा शुरू को देते। ओकरा लगते जे भागवत में की कमाई हो रहल छै। जकरो ज्ञान नहीं हो भागवत शुरू को देते आ जखन कथा कियो ने ओकरा से करे दे त कहते लेने पेटे पर भागवत 7 दिन भोजन देबी ने कथा सुना दे। 7 दिन लिखलिए भागवत में विप्रे भागवती वार्ता गे गए जने जने पहले 10-20 गांव में एक टाल कियो भागवत करे बैठ छे। आप तो घर घर में भागवत हमरा नहीं निक पंडित हुआ, हमरा 5000 में पंडित बैठत ने हम कथा करा अपना द्वार पे कथा के नियम छे, नियम पूर्वक सुनबे तकने कल्याण है। नहीं तो कतो भ रहल छे ओयो तुम सुन लेलो ताकि वह फल प्राप्त है। कलकिन अत्र्युक्र भूरि क्रमाणानोस्तिकारवा तिष्ठन्ति तीर्थसारस्वदोग। कलकिन तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म है, नास्तिक नार पुरुष राग लाग। कई दिन मन के काबू कियो ने को परत। कई दिन कथा जे कलयुग में लोग करत, कथा जे हेते से धन कले जजमानो का पंडित जी पुस्तरी कथा कथी के लिए करवा रहल छिए त ई मकान बन जाए। हम अरबपति भ जाए, सीजी गुरु विनोद चौधरी के बाप हम ही बन जाए, एते पैसा वाला हो जाए। जत धन के लेल कथा हेते
उतक कथा के फल नहीं मिल सकते। धन तो भेट जात लेकिन उधार नहीं। कथा कथी लेल करेलिए? अपन उधार। भगवान जे अहाँ के जन्म दिलक, जखन अहाँ जन्म लेलिए तो किछो लोक आयल रहिए, एकटा घर रहे, जन्म लेला के बाद पहचान बनलिए, अहाँ के पहचान बनल, अहाँ के नाम भेल, इस शरीर के नाम देल गेले, फिर अहाँ के कहल गेले ई घर भेलो, ई मकान भेलो, ई दुकान भेलो। लेकिन ई मकान ई दुकान किछ नहीं, ई भोगे लेल बैठल ये। एहि के पीछा ने जे भगवान जन्म देलक वो अहाँ के भूखल नहीं छोड़ सके। कई जदीन केकनो भगवान के कथा धन कर लेने हेबाक चाहिए। भागवत कल्प वृक्ष छिए, भागवत रूपी वृक्ष के नीचा भागवत के शरण में यदि आबि जाब, जे मंगबै से अहाँ के भेटत, लेकिन अहाँ के धन नहीं मंगबा किया। जजमान जी, भगवान के कथा सुन के धन ने मंगवा किया, बेटा ने मंगवा किया, बेटी ने, पोता ने, पोती ने मंगवा किया। केवल अहाँ टाके ने हरिपुर ग्रामवासी के कहे छी, कथा सुन के यदि मंगवा इच्छा होया तब भगवान के मांग लिया। भगवान यदि मिल जाए तो के जीवन में कोनो चीज के कमी नहीं रहा। मंगवा किया तो भगवान, हे गोविंद हमरा कहाँ के प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान मिल जाए तो कौन चीज के अभाव रहता के। तेले सुखदेव जी निष्काम परमहंस छै, ई परमहंस के धन छिए। यद वैष्णवानाम धनम पावन संगीता छिए। अहाँ के जे लक्ष्य जे कामना या वो पूर्ति है, लेकिन भगवान बुझे छथिन जे तोरा कौन चीज के जरूरत छो, लेकिन तू मांग ने, तू हमरा मांग ले, तू हमरा से प्रेम कर। कई जदीन भक्ति मैया एक प्रकार, भक्ति मैया से एक प्रकार नारद जी समझलकिन। भक्ति मैया गदगद भ गेलकिन और कही छथिन, आय हमर भाग के उदय के दर्शन भेल। जयति जगति मायाम काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम च कल्प्य। द्रुपदमपि या तो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी अहाँ के जय हुए। हे ब्रह्मा जी अहाँ धन्य छी, हमरा एते ज्ञान देलो। आय हम ई बात सुन के पवित्र भ गेलो। कई जदीन भगवान के कथा सबके कल्याण करैया। गोविंद के पाद पद्म के स्मरण करू, भगवान के स्मरण करू, भगवान के कथा सुनू, अहाँ के जीवन में दुख नहीं आया। अहाँ के सब दुख भगवान हर ले। हरि जे छथिन, ई हरिपुर के जे दुख छे वो भगवान श्री हरि हर लेथिन। यदि हरि के शरण में जमी हरि स्मृति सर्व विपदुई मोक्षणम। गोविंद के स्मृति, भगवान के स्मरण सब विपत्ति से मुक्ति दिला दिया। भगवान के यदि स्मरण करो, भगवान के यदि कथा सुनो तो सब विपत्ति चल जाए। यदि भगवान के यदि अनादर करो तो जीवन में दुख है। देव ऋषि नारद समझलकिन त गोविंद के चरण में ध्यान लगाबू, सब दुख के भाग जाए। फिर ओ प्राण वल्लभा प्रियतमा जकने भगवान के ध्यान लगेबे तब फिर तो ओ प्राण वल्लभा हुआ, प्रियतमा हुआ। अहाँ जत्तो भगवान के बजेबे भगवान दौड़ल दौड़ल होई छथि। लेकिन भगवान के एक बेर बजा के तो देखियो, चाहे वो हरिपुर में बजेबियो या कुशा में बजेबियो या घर में बजेबियो या हृदय रूपी मंदिर में बजेबियो या झोपड़ी में बजेबियो या महल में बजेबियो, प्रेम से भगवान के बजा के तो देखियो भगवान अबै के तैयार
ए हरि बोला भगवान एथी एखनो अबै छथिन लेकिन अहाँ दुनिया के बजबै छी दुनिया कलेल तोन मोन धन निछावर को दै छी एखने कोनो नेता के बजेबा पड़त पूरा तैयारी लेकिन ओतेक श्रद्धा ओतेक मन से यदि भगवान के बजेबे तो भगवान ओबे में देरी नहीं करे छथिन भगवान ओबे में देरी नहीं करे छथिन भगवान तुरंत ओबे छथिन चाहे कोनो मल्लाह के घर हुआ चाहे ककरो घर हुआ चाहे केतबो पतित हुआ जता भगवान के भक्त छे कोई जगह भगवान पहुंचबे टा करता जता भगवान के भक्ति होइया उता भगवान एबे टा करता चाहे वो ब्याद के घर हुआ या बहेलिया के घर हुआ या रैदास के घर हुआ या सूरदास के घर हुआ या कबीरदास के घर हुआ या मीरा के घर हुआ या गजेंद्र के घर हुआ या बानर के घर हुआ या भालू के घर हुआ या सबरी के घर हुआ या कोनो जैत के घर हुआ यदि भगवान के भक्त जकरा घर में छे भगवान ओकरा घर में जेबे नारद जी ज्ञान वैराग्य के स्वस्थ करे के प्रयास केलखिन बार बार वेद के मंत्र केलखिन चारों वेद सने सने सुना देलखिन लाभ नहीं भेलै फिर गीता पाठे मोर मोर बार बार गीता के पाठ केलखिन सुनेलखिन कनी चेतना एलै फिर सुन रहल नारद जी के चिंता हेबा लगलैन ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम हे ज्ञान खराब हो जाओ हे वैराग खराब हो जाओ लेकिन तैयो लाभ नहीं भेलै नारद जी के चिंता भ गेलै आब कोन दबाई दिए तकने आकाशवाणी भेलै व्योमवाणी भेलै व्योमवाणी तदेवा वनमारिषे चित्यामिति उद्यमे सफले अस्ति भविष्यन्ति नो संशय हे नारद जी यदि ज्ञान वैराग्य के प्रकट कर चाहे छी तो उद्यम करू नारद जी पूछे छथिन की करी आकाशवाणी में कहे छे ए तदर्थम तू सत्कर्म सूर्य से तुम समाचरो हे नारद जी यहाँ सत्कर्म करू सब स्वस्थ हो जाए सत्कर्म केहन होइया ई कोनो संत अहाँ के समझा नारद जी सोच लगलखिन जे सत्कर्म कोन चीज छिए सत्कर्म ककरा कहै छै पते नहीं छे तकन नारद जी विशालापुरी में लेकिन बद्री धाम में जिनका चारू भाई सनकादि ऋषि के ही बात बतेलखिन जे हे सनकादि ऋषि ओ सत्कर्म कथी छिए आकाशवाणी में भेले जे सत्कर्म हेते तकने ज्ञान और वैराग्य प्रकट हेते से अहाँ बताओ अभी साधारण महात्मा थोड़ी जान सके सत्कर्म कथी छिए लेकिन के सबसे बड़ा विशेषता यह कि संदेह वैकुंठ में पहुंचा दिया भगवान के दिव्य पार्षद के रोके के दुस्साहस के लग टेढ़ी भुकुटी से तीन धरती पर गिर ली के जदीन मां ये काम उभंग मात्रेन द्वारपालो हरे पुरा उमो निपुट सद्यो यत्कृपादा हरि शरणम लेकिन भगवान के शरण में गला के बाद सबके कल्याण हो जाए छे लेकिन सुनो मां चिंता करू देव ऋषि हे नारद जी चिंता नहीं करू सत्कर्म जे आकाशवाणी में भेले ओ कथी छिए श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी हे नारद सुखदेव जी सनक परमहंस के मुंह से निकलल ज्ञान मधुर गीत श्रीमद् भागवत महा औषधि छी जकरा पान केला से ज्ञान वैराग
वृद्धावस्था दूर भ जाय छे, सब में ज्ञान और वैराग्य आबि जाय छे, नव यौवन संपन्न भ के मैया नाचऽ लगै छै। नारद जी के विश्वास नहीं भेलै, कहलखिन वेद पढ़ि देलहुं, गीता पढ़ि लेलहुं, ओइसे किछ नहीं भेलै, भागवत से की हेतै? कहलखिन हेतै। हे देव ऋषि नारद सुनू, ई सत्संग होना नहीं भेटै छै, ई जे कथा सुनै के लेल हरिपुर में अहाँ सबके भेटैया, कोना कथा भेटल? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। अहाँ सब हर बरो ने 5 मिनट और कथा हेतै, एक बाद झांकी हेतै। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारनाशम विदाय तदोदयते विवेक। यदि एक जन्म ने अनेक जन्मांतर 100 जन्म में जखन पुण्य करैया लोग तो ओकर भाग के उदय होय छै। ध्यान देबै, जखन भाग के उदय होय छै, पूर्व जन्म के पुण्य के फल से अहाँ के भाग के उदय हैत, तखने ई भागवत रूपी सत्संग के लाभ अहाँ के प्राप्त हैत, तखने संत के दर्शन होय छै, विवेक जगैया। कहलखिन हमरा अहाँ के जे अज्ञान छै, ई अज्ञान कथी से होय छै? कहलखिन अज्ञान जे छै ई मोह के कारण छै। कहलखिन ई मोह जे छै ओ मोह अंधकार सब नाश भ जाय छै। केना? त जखन भगवान के कथा भेटै छै, कहलखिन जखन विवेक जगैया, जखन विवेक रूपी सूर्य के उदय होय छै, सब अज्ञान नष्ट भ जाय छै। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान के कथा ही सुलभ नहीं छे। जाबे भगवान के कृपा ने अहाँ सब पे पड़ल, तबे एतेक कथा सुनै कोना छी। नहीं तो लोग घर में सुतल ऐ कथा सुने में बड़ कठिनाई होबै छै, बड़ नींद होबै छै। आबत अहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान के कृपा के ई कथा नहीं बैठ सकैया, ई सत्संग नहीं बैठ सकैया। कहलखिन 7 दिन इमर उमर गौरक धंधा निकल जाय छे। कहलखिन एक क्षण भी, एक समय भी यदि भगवान के कथा सुने के अवसर मिल गेल, अहाँ धन्य भ जाय छी। चाहे के भी जे लोग भगवान के कथा में नहीं होवैया, जे चाहियो के भगवान के कथा में नहीं होवैया, बुझियो ओकरा भगवाने नहीं चाहे छे, तें भगवान के कथा में नहीं होवैया। जकरा भगवान चाहे छे वह भगवान के कथा में होवैया। जे चाहियो के नहीं होवैया भगवान कथा में, बुझियो ओकरा भगवान नहीं चाहे छे जे हमरा लगा। किया ओ कथा में आ कनी देर बैसत उठ के छे या गप करे लागल, तिलक को हेन आदमी के नहीं बजे भैया भगवान के। दिन परम सौभाग्य ये संत के दर्शन और भगवान की कथा हुई छे। हरिद्वार के पावन तट आनंद वन में गंगा नदी के तट पर बड़ा सुंदर कथा के आयोजन भेले हरिद्वार में। और नारद जी तो बाबाजी छिए, आ बाबाजी कथा अपना लेल नहीं करेता। बाबाजी जे कथा करे छे जन कल्याण के लेल नारद जी 2टा कुश बिछा देलखिन। हे भक्ति महारानी, हे ज्ञान वैराग जत कतौ छी अहाँ आओ, ई कथा अहाँ लेल कऽ रहल छी। हे भक्ति महारानी,
तैना अहाँ जत कतो छिए ए हरिपुर गाम में आओ, सब भक्त के हृदय में भक्ति भर दियो। हे भक्ति, हे ज्ञान महाराज, सब भक्त के ज्ञान होवे, सब वैराग्य के रास्ता पे चले। वैराग्य के मतलब नहीं छे बाबा जी बन जाओ लंगोटी धारण कर लिया। असल वैराग्य छिए त्याग, अहाँ के अंदर से त्याग हेबाक चाहिए। वैराग्य सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया तो डूब गया मझधार। नारद जी बड़ा सुंदर कथा के आयोजन किलखिन, बड़ा बड़ा ऋषि सब आव लगलखिन, जय जय शब्द हेबो लगले, संत सब के आगमन हेबो लगले। कही जतिन सदा सेव्या भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रे। ध्यान देवे, भगवान के कथा जे छे वो सदैव सुनना चाहिए। ई कथा सुनला से हरिपुर ग्रामवासी की है, यदि भगवान के कथा सुनबे तो की है, ओ जे भगवान छथिन, ओ जे हरि छथिन, ओ जे माधव छथिन, ओ जे गोविंद छथिन, ओ टेर टांग वाला जे कन्हैया छथिन, आके हृदय में गिर जात, आके मन में बैस जात। आ जखने आके मन में बैस जा तो भगवान अहाँ निकालियो के कोशिश करबे मन से भगवान के, तो नहीं निकल सके। कही जतीन जे मानव तन पैब के ई कथा नहीं सुन चाहिए, जे मानव भाव के ई लाभ नहीं लेबाक चाहिए, जे भगवान के कथा नहीं सुनैया मानव भाव के, ओ बुझियो चंडाल छी, ओ गधा छी, ओ कुत्ता या जे भगवान के कथा नहीं सुने। गाम में कथा भ रहल छै और नहीं सुनैया, ओ चंडाल गधा कुत्ता के समान या, ओ सांस ले मुर्दा के समान या। सांस त लैया लेकिन वो मुर्दे छिए जे भगवान के कथा नहीं सुनैया। जकरा भगवान के कथा से प्रेम ने, ओ बुझियो मुर्दा के समान। एतेक गायर पढ़लखिन सनकादि ऋषि, जखने ई गैर पढ़ लगलखिन कुत्ता, गधा, सुगर, नारद जी कहलखिन अहाँ कथा सुनैब आयल छियै या गैर सुनैते? कहू तऽ अहाँ कुत्ता गधा किया कहै छियै? सनकादि जी कहै छथिन हम गैर नहीं पढ़ै छी, हम की कहै छियै? एवं वदन्ति दिवी देव समाज मुखिया। आइ जे तक कथा भ रहल छै हरिपुर में, आकाश में पूरा देवता देख रहल है। ये हरिपुर के पावन धरती पे जनक शाह के कुटिया में 7 दिन ई भागवत महायज्ञ भ रहल है। ई भागवत कथा के गंगा बह रही है। देवता कही छथिन आइ यदि हरिपुर में हमर जन्म भेल रहता त ई अवसर कथा सुनै के हमरो। देवता कही छथिन आइ यदि हरिपुर में हम जन्म लेने रहतो त एहन अवसर, एहन मौका, एहन कथा सुनै के सौभाग्य, भगवान के चरितामृत के धारा के आचमन करे के अवसर हमरा। लेकिन जकरा हरिपुर में जन्म भेल छै ओ सुनलखिन जे कथा भ रहल छै जनक शाह के घर में, आ सुनला के बादो कथा सुनो नहीं जाइया, ओ आदमी कुत्ता, गधा, चंडाल के समान। ओकरा गायर देलखिन हां, कहलखिन धन्य ई कथा जे जीव, लेकिन वो जीव दुर्भागा जे भगवान की कथा सुना। सनकादि जी बड़ा सुंदर भागवत के महिमा केलखिन। तई समय में अलौकिक संकीर्तन भेले। भक्ति सुतो में तरुणो कृत्वा परमेक रूपा सप्ता विरासी तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ने
नवानि मृो बदंतु भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के लोक प्रगट हो गलखिन ताता थैया कह के नाचा लगलखिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन कर लगलखिन तकने कतम प्रविष्टा मागते यम कदे मंत्र कियंती ई भक्ति ए हरिपुर में आवे गेल हमरा अहाँ के बीच में भक्ति महारानी है ई कत्तो से एलखिन ककरो नहीं पता शनकादि जी कही छथिन भाई जता भगवान के मधुर कथा होइया जता भगवान के चर्चा होय छे ओता भक्ति महारानी के बजेबो नहीं पड़ै छै ओता भक्ति महारानी स्वतः प्रकट भ जाय छथिन भक्ति मैया सनकादि ऋषि के कही छथिन अहाँ बैसे कले अलग अलग आसन देने छिए कम्बल कुर्सी कहू हम कत्ता बैसी त सनकादि जी कही छथिन हे भक्ति माता अहाँ जतेक हरिपुर के वैष्णव श्रोता छे जतेक हरिपुर के श्रोता छे जकर हृदय निर्मल छे ओकर हृदय में हे भक्ति महारानी अहाँ जाके वास किया हृदय से पवित्र स्थान कोनो नहीं कक्कर हृदय में भक्ति अबै छथिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा जकर हृदय निर्मल छै तई हृदय में ओ भगवान बैसी छथिन जखन भक्ति अहाँ के हृदय में चल जात भगवान के अबैत टाइम नहीं लगी छै ओ हृदय में जई हृदय में भक्ति छै ओही हृदय में भगवान प्रवेश करै छथिन तीनों लोक में हृदय से कोनो भवन ने कलकिन भक्ति के देखे तेरी भगवान वैकुंठ के त्याग के ओई भक्त के हृदय में घुस जाय छथिन जे हृदय में भक्ति छे भगवान वैकुंठ के छोड़ के ओई भक्त के हृदय में घुसै छथिन प्रवेश करै छथिन आ जखन एक बेर घुस जाय छथिन त निकले नहीं छथिन कलकिन लेकिन कोन हृदय में जे हृदय में काम क्रोध मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या छल कपट नहीं छे तई हृदय में भगवान प्रवेश करै छथिन जे हृदय में छल कपट ईर्ष्या छे ओई हृदय में भगवान ने प्रवेश करे छथिन कहे छथिन सूत जी हे ऋषि सुनो धन्य भागवत कथा सुनला से ज्ञान और वैराग पुष्ट हो जाइया केवल ज्ञान वैराग पुष्ट नहीं है पापी के पाप के भी उद्धार होइया इतनी ने जे कियो मर जाइया अब मरला के बाद में प्रेत बन गया यदि प्रेत के नाम से भी श्रीमद् भागवत कथा करा देल जाए तो ओकरा प्रेत योनि से मुक्त हो जाय छे बोलिए भागवत भगवान की जय आज कथा के ईटम विश्राम कैल जे कथा के हम सब श्रवण करब गोकर्ण जी के पावन चरित्र धुंधकारी के उद्धार के कथा आत्मदेव ब्राह्मण के जे पुत्र छे गोकर्ण और धुंधकारी तकर पावन चरित्र फिर सुखदेव जी के जन्म परीक्षित के जे 7 दिन में तक्षक दसई के श्राप लगलन से कथा सब हम सब कैल से कथा के समय कैल से कथा के समय 3 बजे से कैल से कथा के समय 3 बजे से हरि इच्छा तक तिलक ई नहीं जे कथा में सौंड बजते तखन आवी कथा में व्यास से पहने आबि जाए और खाली हाथ कथा सुननी आवी फूल तुलसी पात कुछ पैसा लोके आवी भगवान पे चढ़ा दी भगवान के भागवत भगवान के प्रणाम कोली
नहीं पैसा हुआ नहीं फूल हुआ तो एगो तुलसियों पत्ता लौक के भागवत भगवान पे चढ़ा के और आरती प्रसाद लौक के कथा घर जाना चाहिए और सुंदर झांकी के आनंद लिया। राधे 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 राधे। भैया प्ले कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
राधे राधे आइए हम सब मिलकर आरती करें। राधे राधे भगवान बैठ जाएंगे, आरती करेंगे। सब आदमी मिलकर आरती करिए और प्रसाद लेके जब क्यों बिना प्रसाद के नहीं जाए। राधे श्याम। प्रसाद अंदर भेजवा दीजिए, प्रसाद भोग लगेगा। तुलसी पता परल छे। राधे श्याम। श्री सीतारामन। राधे श्याम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। सब भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ में गाइएगा। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मब पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। रामा बोल रामा बोल रामा 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 बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। रामा बोल श्यामा बोल श्यामा। राधे राधे बोल। सब आदमी प्रसाद लोली तकने जाए। प्रसाद आरती के बाद सर्वे बंधु सुखना सर्वे संधु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पापो हम पाप कर्मा पापात्म पाप संभव। त्राय मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप हरो भव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी